आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। मंडलियों में प्रचलित गलत शिक्षाओं के ऊपर इस बाइबल अध्ययन की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था, आज हम शैतान को बांधने के बारे में मंडलियों में बहुत प्रचलित बात कही जाती है, उसके बारे में बाइबल से देखेंगे कि वास्तविकता क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके तात्पर्य क्या होते हैं, आदि बातों को हम देखेंगे। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपके पास एक ऐसी बात होगी जिसके ऊपर आपको विचार करना बहुत ज़रूरी होगा कि इस बात के संदर्भ में ये वाक्य कहना क्या उचित है। तो चलिए, आज इस बात को शुरू करते समय हम थोड़ा सा जो अभी तक हमने पीछे देखा है उसको 2 मिनट में दोहरा लेते हैं। हमने पिछले जो गलत शिक्षाओं के ऊपर जो हमने देखा है, उनमें देखा था कि गलत शिक्षाओं को पहचानने के लिए और समझने के लिए कि बाइबल में जो लिखा गया है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि हर एक चीज को उसके संदर्भ में उसकी व्याख्या की जाए। संदर्भ 2 तरह का होता है, हमने देखा था कि तुरंत या तात्कालिक और दूर का, मतलब वहीं पे उसी खंड में जो बातें लिखी हैं वो, और अन्य स्थानों पे उससे संबंधित बातें जो लिखी हैं वो। और फिर दूसरी बात हमने देखी थी कि बाइबल में लिखी जो बातें हैं उनको उसी तरह से इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, जिस तरह से, जिस मतलब के लिए, जिस बात के लिए, जिस अर्थ के लिए, जिस बात को समझाने या जिस अभिप्राय के लिए उनको वचन में लिखा गया है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि बाइबल की एक बात को लें और उसको अपनी मन मर्जी से किसी भी तरह से बोल दें कि यह बात क्योंकि बाइबल में लिखी है इसलिए इसके साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये करना गलत है, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है और परमेश्वर इसके लिए दंड भी देता है। फिर हमने 5 बिंदु देखे थे जिनके आधार के ऊपर हम बाइबल की शिक्षाओं को जांच सकते हैं और उनकी वास्तविकता को पहचान सकते हैं। ये बिंदु हैं, सबसे पहला, क्या ये बात बाइबल में कहीं पे भी दी गई है क्या, लिखी गई है क्या, और उस तरह से, विशेषकर उस तरह से जिस तरह से आज करने के लिए, कहने के लिए सिखाया जा रहा है, क्या उस रूप में ये लिखी गई है, कहीं बाइबल में दी गई है। दूसरी बात, क्या इन मंडलियों के अतिरिक्त परमेश्वर के अन्य किसी दास ने या अन्य मंडलियों ने इन बातों को इस तरह से कभी बोला है, इस्तेमाल किया है। विशेष करके जो लोग पेंटिकॉस्टल नहीं है, कैरिज्मेटिक नहीं है और मंडलियों के समान सिद्धांतों की धारणाएं रखते हैं, क्या उन लोगों ने मसीहत के बीते इतिहास से लेकर के आज दिन तक अन्य स्थानों पे जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार हुआ है, मंडलियों के जैसे काम हो रहे हैं, क्या वहाँ पे कभी इन बातों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तीसरी बात, क्या ये शब्द या वाक्यांश जो हैं ये मनुष्य के दिए हुए हैं या परमेश्वर के दिए हुए हैं। अगर हम कहते हैं कि ये परमेश्वर के दिए हुए हैं, तो फिर क्या बाइबल से इस बात का कोई समर्थन है कि ये वास्तव में परमेश्वर ही के दिए हुए शब्द और वाक्यांश हैं। चौथी बात, क्या इन शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करने से, उपयोग करने से किसी की भी प्रार्थना या आराधना या कोई और बात जो है सामान्य से अधिक प्रभावी हो जाती है। अगर कहते हैं कि हाँ हो जाती है, तो इस बात का क्या प्रमाण है, बाइबल से भी और व्यवहारिक रीति से भी। और अगर नहीं होती है तो फिर इनको बोलने का, कहने का मतलब क्या है, इनको क्यों ऐसा करा जाए। फिर 5वीं बात है कि क्या ये हम बस ऐसे ही एक मंत्र के समान इनको बोले चले जा रहे हैं, यही सोच करके कि क्योंकि हमने बोल दिया है इसलिए परमेश्वर को हमारी कही के अनुसार करना होगा और हमारे कहे हुए को पहले से अधिक और पहले से और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना करके और अधिक जोर के साथ उसको करना। मतलब क्या हम परमेश्वर को इन शब्दों के द्वारा
अपनी मनमर्जी करने के लिए बाध्य तो नहीं कर रहे हैं। तो इन 5 बातों के आधार के ऊपर हम देख सकते हैं, और इस बात को हम आज ये शैतान को बांधने वाली बात को भी हम इन 5 बातों के आधार पे देखेंगे। अब इस शब्द के इस वाक्यांश को जो इसके लिए जो बाइबल का हवाला दिया जाता है वो लूका 10:19 बोला जाता है, और इसमें तर्क ये दिया जाता है कि लूका 10:19 में परमेश्वर ने शिष्यों को ये शैतान के ऊपर या शैतान की शक्तियों के ऊपर सारी सामर्थ दे दी है। तो अगर हम इस पद को लूका 10:19 को बाइबल से देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब इस पद को हम इसके तात्कालिक संदर्भ में और फिर दूर के बाकी अन्य स्थानों पे से संबंधित बातों के संदर्भ में देखते हैं। अगर तात्कालिक संदर्भ में देखें, ये पद जो है वो उन 70 शिष्यों को जिन्हें प्रभु ने सेवकाई के लिए भेजा था, जैसा आप लूका 10 अध्याय के आरंभ से देखते हैं, तो उनके लौटने के बाद जब वो प्रभु को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और किस किस तरह से काम हुए हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में प्रभु ने उनसे ये बात कही है। अब ये 70 शिष्य जो हैं वो विशेषकर इस बात को लेके उत्साहित हैं क्योंकि वो शैतान की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को भी अपने अधीन कर सके, उनसे अपनी कही को करवा सके, जैसा कि 17 पद में लिखा है, और फिर 20 पद में भी प्रभु ने इस बात को कहा है। दोनों ही इन पदों में, 17 में और 20 में, लूका 10:17, लूका 10:20 में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है अधीन या उनके ऊपर वश रखना। जो इसका जो मूल यूनानी भाषा में जो यहाँ पे जो शब्द कहा गया है वो है हुपातसो, जिसका मतलब होता है अधीनता में लेना या आज्ञाकारी बना लेना, यानी ऐसा करना कि वो उसकी कही की बात को पूरा करे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पद में शिष्यों को प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दी है। उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, और आज भी प्रभु के शिष्य जो हैं दुष्ट आत्माओं को निकालते रहते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, आज भी होती है। और यानी जो दुष्ट आत्माएं हैं वो प्रभु के शिष्यों की इस बात में आज्ञाकारी हैं कि प्रभु यीशु के नाम में उन्हें, जिनमें वो घुसी हुई हैं, जिनको उन्होंने हथियार रखा है, उन लोगों में से उनको निकलना पड़ता है। इसी किस्म से जब हम देखते हैं कि मत्ती 10 अध्याय के 1 से 4 पद में और 8 पद में, और मरकुस रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में उसके 7 और 13 पद में, ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपने पहले 12 शिष्यों को, जिन्हें उसने प्रेरित कहा था, उनको सेवकाई के लिए भेजने और उनको सामर्थ देने का वर्णन है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उनको दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दी गई थी। कहीं पर भी दुष्ट आत्माओं को बांधने की बात नहीं आई है, ना लूका में, ना मत्ती में, ना मरकुस में, ना शिष्यों ने कहा कि उन्होंने दुष्ट आत्माओं को बांधा है। और अगर हम इसके अन्य संबंधित हवालों को देखें, शैतान से संबंधित और शिष्यों के उनके साथ, शैतान के साथ व्यवहार से संबंधित हवालों को देखें, तो हम ये साफ देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालना और दुष्ट आत्माओं को बांधना या शैतान को बांधना दोनों एक ही चीज नहीं है। जो पवित्र शास्त्र हमको दिखाता है वो ये है कि हमेशा ही जो दुष्ट आत्मा निकाली गई है वो किसी व्यक्ति में से निकाली गई है। जब तक उसने किसी व्यक्ति को जकड़ा हुआ नहीं था, जब तक उसके दुष्ट आत्मा के उस व्यक्ति में होने का प्रमाण नहीं था, और वो उस दुष्ट आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति परेशान हैरान नहीं था, तब तक कोई भी दुष्ट आत्मा कभी भी निकाली नहीं गई है। और ना तो कभी प्रभु यीशु ने, ना कभी उसके शिष्यों ने किसी भी स्थान पे जा करके या कोई भी अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले, प्रचार आरंभ करने से पहले, कुछ काम करने से पहले
ये प्रार्थना कर दी कि इस स्थान पे जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं हम उन सबको यहाँ से भगा देते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं या बांध देते हैं। ऐसी कुछ भी कोई भी प्रार्थना नहीं करी। मतलब ये कि आप बचाव की रीति पे, प्रिवेंटिवली उसको पहले से बचाव की रीति पे कहीं पे भी आप बाइबल में नहीं पाते हैं कि दुष्ट आत्माओं को इस तरह से बांधने के तो छोड़, निकालने का भी या हटाने भगाने का भी प्रयास किया गया। हमेशा जब भी हुआ है व्यक्ति में से हुआ है, जानते हुए कि किस व्यक्ति में है और किस व्यक्ति में से निकालना है। ये आमतौर से खुले खुले ऐसा कह देना कि हम दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं, ये तो कहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। बाइबल में कोई हवाला इस किस्म का कहीं पे भी नहीं है। लेकिन साथ साथ एक बात को और ध्यान दीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो प्रभु ने कभी भी किसी भी दुष्ट आत्मा को बांधा नहीं। कभी प्रभु ने ये वाक्य, ये शब्द, ये वाक्यांश इस्तेमाल नहीं किया कि मैं दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ। और हम देखते हैं कि जब प्रभु ने निकाला तो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उन लोगों में से जिनको उन्होंने जकड़ा हुआ था, जिनमें थी, उनमें से उनको मरोड़ती, तोड़ती, उनको पृथ्वी पे या जमीन पे पटकती, उनको घायल करती, तंग करती हुई निकली। मतलब ऐसे ही सीधे से नहीं निकल गई, उनको जाते जाते भी कुछ ना कुछ तंग करती हुई निकली। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें बांधता हूं ताकि तुम निकलते में उनको कुछ ना कर सको, या जब वो निकलते निकलते कुछ कर रही थी तब भी प्रभु ने उनको नहीं बांधा। मतलब कहीं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी किसी भी दुष्ट आत्मा को बांधे जाने का कोई भी हवाला, कोई भी उदाहरण नहीं है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि स्वयं प्रभु ने कहा है कि लूका 11 अध्याय के 26 पद में आप देखिएगा कि प्रभु कह रहा है जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वो घूमती फिरती हैं, और जब वो अपने पुराने स्थान को साफ किया हुआ, बुहारा हुआ, अच्छा देखती हैं तो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर के आ जाती हैं, और उसकी बाद की स्थिति पहले से और भी अधिक भयानक हो जाती। तो अगर प्रभु ने उनको बांधा होता तो क्या वो वापस आ पाती? क्या वो इस तरह से घूमती फिरती, खुली हुई इधर उधर भटकती रहती? क्या वो 7 को और पकड़ के लेकर के आती? तो फिर प्रभु ने क्यों नहीं बांधा? जब प्रभु खुद कह रहा है कि वो जाएंगी और देखेंगी कि जब उनका स्थान वापस अब खाली है तो 7 को और ले आएंगी, तो फिर प्रभु ने उनको क्यों नहीं बांधा? अगर वो बांध देता तो फिर ये वाली घटना हो ही नहीं पाती कि 7 को और ले आएंगी और वो उसकी दशा पहले से भी खराब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है? दुष्ट आत्माओं को बांधना तो प्रभु ने भी नहीं किया, शिष्यों की तो बात ही छोड़ो। वचन में कहीं इसका समर्थन ही नहीं है कि इस तरह से दुष्ट आत्माओं को बांधा गया। बाद में भी जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं 8 अध्याय के 7 पद में, जब शिष्यों ने भी सेवकाई शुरू करी तो उन्होंने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकाला, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें प्रभु की नाम की आज्ञा माननी पड़ी, वो निकल के गईं। लेकिन कभी भी किसी ने भी किसी दुष्ट आत्मा को नहीं बांधा। अब एक बार फिर से इस पद की जो शब्द हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु कह रहा है, उनसे शिष्यों से कह रहा है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं। जो मूल यूनानी भाषा का शब्द यहाँ पे है वो है डुनामिस। डुनामिस का मतलब होता है एक बल या एक सामर्थ्य या एक शक्ति या एक योग्यता या काम करने की क्षमता, निपुणता। प्रभु जो अगले ही इससे जो आगे जो एक वाक्यांश लिखा है उसमें ये बता देता है कि उसका ये कहने का क्या मतलब है। वो कहता है कि अब ये शैतान की शक्तियां तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने पाएंगी। मतलब मैं तुम्हें इनसे अधिक शक्तिशाली बना देता हूं कि जब ये तुम्हारे विरोध में उठेंगी तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने पाएंगी। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो है इनके साथ जो मर्जी तुम चाहो करना वो करने का अधिकार दे दिया है, जैसा कि आज की तारीख में बांधने के द्वारा एक तरह से कहा जाता है कि प्रभु ने हमको अधिकार दिया है कि हम शैतान की शक्तियों के साथ जो मर्जी काम करें। नहीं, प्रभु ने वो नहीं कहा है। प्रभु ने कहा है तुम उनकी सामर्थ्य के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूँ, तुम्हारी सामर्थ्य उनकी सामर्थ्य से बढ़ के होगी। और हम
पहला यूहन्ना यानी यूहन्ना की पहली पत्री के 4 अध्याय में पाते हैं 6 पद में कि वो कहता है जो तुम में है वो उनसे जो संसार में है उससे बड़ा है, यानी पवित्र आत्मा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जब हम उसकी सामर्थ्य में, उसकी अधीनता में हो करके दुष्ट की शक्तियों का सामना करते हैं, तो वो शक्तियां हमें कभी भी हरा नहीं सकती, हमें कभी भी पराजित नहीं कर सकती। और गलातियों 5 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं, जब आत्मा के फल और शरीर के फलों की बात है, तो वो वहां पे कहता है कि आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तात्पर्य क्या है? प्रभु ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि दुष्ट आत्माओं को पकड़ के तुम उनके साथ जो मर्जी कर सकते हो, मैं तुमको वो सामर्थ दे रहा हूँ, वो ताकत दे रहा हूँ। प्रभु ने कहा मैं उनकी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। और वो अधिकार हमें किससे मिलता है? वो हमारे अंदर निवास करने वाली पवित्र आत्मा से मिलता है, जिसकी अधीनता में होके जब हम काम करते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु के लिए आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करके हमें शैतान की शक्तियों के ऊपर विजयी बनाता है। अब इसी संदर्भ में बाइबल के कुछ अन्य पदों को देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 और 8 पद जो हैं वो बहुत जाने माने पद हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 और 8 पद, पौलुस वहां पे कह रहा है कि कहीं दर्शनों की अधिकाई के कारण वो फूल ना जाए, इसलिए उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत उसे घूंसे मारने के लिए रखा गया जो उसे तंग करता रहता था। और पौलुस कहता है मैंने 3 बार प्रभु से उसके लिए प्रार्थना की, परंतु प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु ने उसको हटाया नहीं, वहां से निकाला नहीं। अब ध्यान दीजिए, सोचिए जरा, ना तो पौलुस ने उस शैतान के दूत को बांधा, ना बांधने का प्रयास किया। 3 बार उसने प्रभु से तो प्रार्थना करी, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला शैतान के दूत मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं कि मुझे तंग ना कर। कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? और दूसरी बात, उतनी ही महत्वपूर्ण दूसरी बात, प्रभु ने भी उसको याद नहीं दिलाया कि देख जब मैंने शिष्यों को ये सामर्थ्य दी है कि वो शैतान की शक्तियों को बांध सकते हैं, तो तू मुझसे इसको निकालने की बात क्या कर रहा है? तू बांध दे उसको। अगर तुझे परेशान कर रहा है, तुझसे नहीं झेला जा रहा, तो तू बोल और वो बंध जाएगा। प्रभु ने भी ये नहीं कहा। क्यों? ऐसा कह देते तो क्या पौलुस के लिए समस्या का समाधान तुरंत नहीं हो जाता? लेकिन नहीं हुआ। ये हमें क्या मतलब देता है, क्या अर्थ देता है, हम इससे क्या समझ सकते हैं? फिर रोमियो 7 अध्याय में 15 से 24 पद में आप देखिए, रोमियो 7 अध्याय के 15 से 24 पद में पौलुस अपनी एक व्यथा का वर्णन कर रहा है कि जो वो भला करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, जो बुरा नहीं करना चाहता है वही उससे हो जाता है। उसके अंदर एक द्वंद्व, एक लड़ाई या एक संघर्ष चलता रहता है भले और बुरे की तरह, और उसको इस बात को काबू में रखने के लिए बहुत कठिनाई आती है। इसी तरह से पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के अंत में आके कहता है कि मैं अपने शरीर को पीटता हूँ, घूंसे मारता हूँ, कहीं मैं प्रचार करके निकम्मा ना पाया जाऊं। तो जब वो देख रहा है कि शैतान की शक्तियां उसको ललचा रही हैं, प्रलोभन दे रही हैं, तरह तरह से गिराने की कोशिश कर रही हैं, पाप में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, बुराई में डालने की कोशिश कर रही हैं, तो वो अपने शरीर को मारता, पीटता, घूंसे मारता और अपने आप को परेशान महसूस करता है, व्यथा में, द्वंद्व में महसूस करता है। एक बार भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूँ, निकल जाओ मेरे अंदर से, मेरे पास से हट जाओ, खबरदार जो मुझे दोबारा कभी तंग किया। बोल सकता था, क्यों नहीं बोला उसने? क्यों वो इस बात को यहाँ पे इस तरह से लेकर के चलता है? क्या ये अपने आप में फिर से नहीं दिखाता कि ये बांधना जो है बाइबल के अनुसार नहीं है? तीसरी बात, हम पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 9 पद में देखते हैं कि पौलुस जो है वो कुरिन्थिस के विश्वासियों को इस पत्री में एक प्रार्थना का बोझ दे रहा है। वो कहता है पहला कुरिन्थियों 16:9 में, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। तो वो ये प्रार्थना का बोझ दे रहा है कि मैं इस सेवकाई को भली भांति कर सकूं ताकि इन विरोधियों के द्वारा परेशान न किया जाऊं। क्यों पौलुस ने ये नहीं बोला कि मेरे लिए इन विरोधियों को बांधते रहना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए इन विरोधियों को बांधते रहना?
क्यों उसने खुद भी इन विरोधियों को बांधा नहीं? क्यों उसने सिर्फ इतना ही बोला कि विरोधी बहुत हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो? फिर हम देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 पद। ये भी एक बहुत जाना माना खंड है। इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 पद, जहां पे एक मसीही विश्वासी का जो आत्मिक उसका जो जिरह बख्तर है, जो जिसे पहन करके वो आत्मिक युद्ध में जाता है, जिन चीज़ों को लपेटता है, पाता है, मतलब सर पे टोप लगाता है, कमरबंद बांधता है, झिलम लगाता है, जूते पहनता है, और तरह तरह की जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये सारी लिखी गई हैं। और 13 पद जो है यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मतलब इतने सारे जब तुम हथियार पहन लोगे तो तुम सामना करने के लायक हो जाओगे और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकोगे। अरे, जब प्रभु ने बांधने की सामर्थ्य दी है तो फिर इन सब चक्रों में पड़ने की जरूरत ही क्या है? ये पूरे के पूरे हथियार बांधना और फिर सिर्फ ये देखना कि भाई इनको बांधने के बाद हम सिर्फ सामना भर कर सकते हैं, स्थिर खड़े रह सकते हैं, जीत की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। वो छोड़ो, लेकिन इनका सबका तोड़ एक ही होता कि सीधे से जब भी शैतान की शक्तियों का मुकाबला हो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे बांध देते हैं, बात खत्म, कहानी खत्म, जीत गए, फटाफट हो गया सारा काम। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों ये सारे आत्मिक हथियारों की बात की गई है और शैतान को बांधने के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं कहा गया है? फिर हम देखते हैं याकूब 4 अध्याय 7 पद में, याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 पद, वहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी विश्वासी को जब शैतान से लड़ाई हुई तो सबसे पहले तो परमेश्वर की अधीनता में आना है। परमेश्वर ही उसकी सुरक्षा कवच है, सुरक्षा की ढाल है, उस ढाल के पीछे उसको आ जाना है और वहां से शैतान का सामना करना है। जब वो सामना करेगा तो क्या होगा? शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ क्यों नहीं लिखा कि शैतान को बांध दो ताकि तुम दोबारा कभी आकर के तुमको तंगी ना करने पाए, एक बार बांध के छोड़ दो उसको? क्यों क्यों यहाँ पे यही लिखा है कि बस सामना करो और उसे अपने पास से भाग लेने दो? उसे वहां पे बांध के गिराने के लिए क्यों नहीं कहा गया? सोचिए जरा इस बात को। इसी तरह से पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है। पहला पतरस 5 अध्याय 8 पद और 9 पद, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अरे, जब भाई दुख भुगत रहे हैं और तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि तुम शैतान को बांध सकते हो, उसको निकम्मा कर सकते हो, उसको निष्फल कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते? सिर्फ सामना करके उसको जाकर के लोगों को और जगह पे दुख क्यों देने देते हो? जब बांध के उसको निकम्मा कर सकते हो, उसको दुख देने की उसकी सारी शक्ति का सत्यानाश करके, समाप्त करके, वो उसको बिल्कुल ही निरस्त करके छोड़ सकते हो। तो ये बांधने की बात तो वचन में कहीं आई ही नहीं है, ना तात्पर्य में ना लिखित में। मनुष्यों को तो छोड़ो, प्रभु का भी हमने देख लिया, स्वर्गदूतों को भी शैतान और उसके दूतों को बांधने के लिए नहीं कहा गया है, उनके पास भी बांधने का अधिकार नहीं है। पुराने नियम में दानियल नबी की किताब में हम देखते हैं, दानियल नबी की किताब 10 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा हुआ है कि दानियल ने एक प्रार्थना की तो परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर में एक स्वर्गदूत को भेजा। तो क्या हुआ? फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो 21 दिन तक परमेश्वर के दूत का शैतान के दूतों ने, जो फारस के इलाके के दूत थे, उन्होंने उसका सामना किया, उसे दानियल के पास आके
प्रार्थना का उत्तर देने ही नहीं दिया। तब अंत में मिकाएल आया और उसकी मदद करी और तब जाकर के दानियल को प्रार्थना का उत्तर मिला। लेकिन ना तो इस स्वर्गदूत ने जो प्रार्थना का उत्तर देकर लेकर के चला था, और ना ही मिकाएल ने शैतान के दूतों को बांधने का कोई प्रयास किया या बात की या बांधने की कोशिश की। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि यहूदा की पत्री पहला अध्याय 9 पद में मूसा की लोथ के बारे में, मूसा की देह के बारे में एक वर्णन है। यहूदा की पत्री का पहला अध्याय का 9 पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। मिकाएल जो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है, वो शैतान को बुरा भला भी नहीं कह सकता था। उसको कुछ भी उल्टा सीधा कह के दोष लगाने का प्रयास भी, साहस भी नहीं किया, बल्कि यही कहा प्रभु तुझे डांटे। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्गदूत भी शैतान के दूतों को, शैतान को बांध नहीं सकते हैं। बाइबल में केवल एक हवाला है जब शैतान को बांधा गया, वो भी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 2 पद में, बिल्कुल अंत के समय जब 1000 साल के लिए शैतान को बांध करके और उस कुंड में डाला गया, जब तक कि प्रभु ने पृथ्वी पर 1000 साल का अपना राज्य पूरा नहीं किया। इस एक के अलावा और कहीं शैतान के दूत कभी नहीं बांधे गए। तो अब हम इन सब से क्या देख रहे हैं? ना तो प्रभु यीशु मसीह ने, ना प्रधान स्वर्गदूत ने, ना किसी अन्य स्वर्गदूत ने, ना प्रभु के किसी शिष्य ने कभी भी कहीं भी पूरी बाइबल में शैतान को सिर्फ उस प्रकाशित वाक्य के हवाले के अलावा और कभी कहीं नहीं बांधा है। दूसरे शब्दों में शैतान को बांधना जो है वो बाइबल का सिद्धांत नहीं है। ना तो ये कभी बाइबल में सिखाया गया है, ना कहा गया है, ना कभी किसी ने किया है, ना कभी शैतान का सामना और दुष्ट आत्माओं का सामना करते में इस बात को इस्तेमाल किया गया है। और इसको एक पहले से बचाव के रूप में, जैसे आमतौर से प्रार्थना सभा शुरू करने में या कोई सभा शुरू करने में आजकल बड़े आम कहा जाता है कि हम शैतान की शक्तियों को बांध के निकम्मा कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ये कहीं कहा ही नहीं गया है, इस तरह से तो बाइबल में कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि ये वाक्यांश जो है ये मूर्खता है, व्यर्थ है, निरर्थक है, इसका कोई उपयोग नहीं है। एक दूसरे हवाले कभी कभी लोग इस संदर्भ में जो बोल देते हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार से हैं, मत्ती 16:19 में और 18:18 में। मत्ती 16:19 और मत्ती 18:18 में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पतरस से, शिष्यों से, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर 18:18 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका भी हवाला लेकर के कभी कभार ये कह दिया जाता है कि प्रभु ने पृथ्वी पर बांधने की शक्ति दी है, खोलने की शक्ति दी है। लेकिन अगर हम उस समय की भाषा के उपयोग के हिसाब से उस संदर्भ में इन दोनों बातों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई के समय ये इस्तेमाल करना ये मुहावरे के समान था, बांधना और खोलना। बांधने का अर्थ होता था सहमत होना, मैं तेरे साथ इस बात को बांधता हूँ, मतलब मैं तेरे साथ इस बात में सहमत हूँ, या मैं तेरे साथ इस बात में खुला हूँ, खोलता हूँ, तो इसका मतलब है मैं तेरे साथ इस बात से असहमत हूँ। तो बांधना और खोलना जो है सहमत या असहमत होने को दिखाता है। वो इस तरह से शैतान की शक्तियों को बांधने की बात नहीं कर रहा। जो प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुमको वह ऐसी समझ दूंगा, स्वर्ग में जो बातें बंधी हुई हैं, मतलब जो मंजूर हैं, वो तुम पृथ्वी पे मंजूर करोगे, और स्वर्ग में जो बातें खोली गई हैं, मतलब असहमत है, जो नामंजूर की गई हैं, तुम पृथ्वी पर भी उन बातों को नामंजूर करोगे। मतलब तुम्हारे और स्वर्ग में सामंजस्य होगा, तुम स्वर्ग की
करी और कही गई बातों के अनुसार इस कार्य को करोगे। अब जो हमने शुरू में जो 5 बिंदु देखे थे, अगर उनके आधार के ऊपर इसको देखें तो हम देखते हैं कि ये शैतान को बांधना जो है बिल्कुल अस्वीकार्य है, बाइबल के विपरीत है, बेतुका है और कभी भी काम नहीं कर सकता है। एक गलत शिक्षा है, एक बिल्कुल झूठी शिक्षा है जिसका कदापि कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य की बनाई हुई है, परमेश्वर की दी हुई नहीं है। अन्य मंडलियों में और परमेश्वर के दासों के द्वारा हम इसका कहीं उपयोग नहीं देखते हैं। बाइबल में इसके समर्थन में कोई भी प्रमाण नहीं है। इस बात को कहने के द्वारा कोई भी प्रार्थना, कोई भी आराधना परमेश्वर को अधिक ग्रहण योग्य या अधिक प्रभावी नहीं होती है, और ये एक तरह से मंत्र बोल करके परमेश्वर को मजबूर करने का सा प्रयास है कि हमने ये शब्द बोले हैं, इसलिए अब तू हमारे कहे के अनुसार हमारे जो हम काम कह रहे हैं उसको करना। लेकिन इससे भी और भी अधिक एक गंभीर बात है, जिसके लिए मैंने आपके लिए शुरू में कहा था कि अंत तक इसको सुनिए। इसमें एक ऐसा छुपा हुआ तात्पर्य है जो जब प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया तो मैं अंदर से कांप गया कि ये बोल करके ये लोग क्या बात करते हैं। क्योंकि ये कहना प्रभु का अपमान करना है, प्रभु को नीचा दिखाना है, ये दिखाना है कि शैतान और उसके दूत जो दुष्ट आत्माएं हैं वो परमेश्वर से अधिक सामर्थी हैं। कैसे? जरा सोचिए। कितने ही लोग, कितने ही स्थानों पर इन मंडलियों से संबंधित लोग, मतलब कितनी ही स्थानों पर कितनी ही बातों के लिए शैतान और उसके दूतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते रहते हैं। कुछ तो प्रभु यीशु के लहू से भी बांधते रहते हैं, जो एक और ऐसी चीज है जिसका कहीं बाइबल में कोई उपयोग या कोई प्रयोग कहीं पे हुआ ही नहीं। चलिए बहरहाल ये हम आगे कभी देखेंगे। लेकिन प्रतिदिन और दिन में न जाने कितनी बार इन मंडलियों से संबंधित लोग शैतान को बार बार, शैतान के लोगों को बार बार बांधते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब अगर शैतान और उसके दूतों को इस तरह से प्रभु के नाम में बांधना संभव होता तो फिर कोई तरीका, कोई विधि थी ही नहीं कि शैतान और उसके दूत जो हैं वो इस तरह से खुलेआम घूमते फिरते और तरह तरह की समस्याएं जो वो खड़ी करते फिर रहे हैं वो करते फिरते, क्योंकि वो तो फिर बांध करके एक किनारे कर दिए गए होते। अब अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध दिए गए हैं और बारंबार दिन में न जाने कितनी बार बांधे जा रहे हैं, तो उन्हें बंध जाने के बाद उन्हें खोल कौन दे रहा है? कैसे खुल जा रहे हैं? या तो प्रभु के नाम में वो ताकत नहीं है और वो अपने बंधनों को झटकते हैं और निकल जाते हैं, या जो बाकी और इधर उधर शैतान के दूत घूमते फिरते हैं वो आकर के उनको खोल देते हैं। मतलब प्रभु के नाम में जो बांधे गए वो शैतान उनके ऊपर, शैतान के दूत उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। प्रभु के नाम में वो शक्ति नहीं है कि शैतान के दूतों को उस बंधे हुए को खोलने से रोक सके। और प्रभु भी निसहाय होके, असहाय सा होके देखता रहता है, अरे मेरे नाम से अभी बांधे गए और ये आकर के फिर इन्हें खोल के चले गए, फिर बांधे गए, फिर आकर के खोल के चले गए, और प्रभु भी इसके बारे में मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या आप ये इस बेवकूफी को समझते हैं? क्या आपके अंदर ये एक सेरन सी, एक झकझोरना सा नहीं आता कि प्रभु का कैसा अपमान हो रहा है? प्रभु के नाम में बांध दिया, कोई आके खोल के चला गया, फिर बांध दिया, फिर कोई खोल के चला गया, फिर बांध दिया, फिर किसी ने झटक के खोल दिया। मतलब प्रभु का नाम ना हो गया, तमाशा हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम जो है वो इतना निकम्मा हो गया, इतना बुरा हो गया कि शैतान के लोग आकर के इस तरह से उसके साथ व्यवहार करके चले जाते हैं। जबकि इस सृष्टि में किसमें सामर्थ है कि प्रभु के सामने खड़ा होकर के इस काम को कर सके, या प्रभु के नाम में किसी की गई बात को उलट सके, पलट सके, उसको हटा सके। लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन न जाने दिन में कितनी बार और न जाने कितने सालों से यही बेवकूफ़ी चलती चली आ रही है कि बांध दिया फिर खुल गए, बांध दिया फिर खुल गए, फिर बांधते चले जाते हैं, फिर खुलते चले जाते हैं। आप सोचिए, आप प्रभु के नाम का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसा उसका अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि शैतान और शैतान की शक्तियां प्रभु और उसके नाम से अधिक शक्तिशाली हैं,
और प्रभु के नाम को लेना शैतान को हमेशा के लिए निरस्त नहीं कर सकता है। कैसा बड़ा आप प्रभु के साथ अपमान कर रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को कहने के द्वारा आप क्या कर रहे हैं। तात्पर्य कुल मिला के क्या है कि ये शब्द या वाक्यांश इस्तेमाल करना बिल्कुल बाइबल से बाहर है, प्रभु के लिए बहुत अपमानजनक है, उसके ओहदे को बहुत नीचा गिरा देता है, शैतान से नीचा ले आता है और किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। केवल मनुष्यों की बनाई हुई एक गलत धारणा है जिसके लिए प्रभु के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती 12 अध्याय 36 और 37 पद में लिखा है, हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य अपने मुंह से बोलेगा उसको प्रभु के सामने उस बात का हिसाब देना होगा। तो आपको जो इस बात को इतनी तत्परता से बोलते हैं, अंधविश्वास से बोलते हैं, तोते की तरह रटी हुई बस एक, क्योंकि एक ने कहा इसलिए बाकी भी बोलते हैं, तो आप सचेत हो जाइए। अगर आप इस वाक्यांश को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु के सामने आप क्या जवाब देंगे? प्रभु का अपमान करने के लिए, बाइबल से बाहर की बात बोलने के लिए, व्यर्थ की बात बोलने और गलत शिक्षाओं को फैलाने सिखाने के लिए। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, सामर्थ दे। प्रभु अपने वचन पे, अपने वचन की शिक्षाओं पे आशीष दे। आमीन।